श्री श्री ठाकुर के पदपंकज में मेरा प्रणाम, बड़मा के चरणों में प्रणाम, बड़दा के चरणों में प्रणाम, आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में प्रणाम। आज के ये ई सत्संग में उपस्थित श्री श्री ठाकुर के पवित्र पांजाधारी सब कर्मियों को तथा श्री श्री ठाकुर के अनुगामी सब गुरु भाई गुरु माँ को मेरा आंतरिक शुभेच्छा। जय गुरु। और सबके सुस्त इस पृथ्वी के इस अवस्था में सबको सुस्त स्वस्थ और सुदीर्घ निरामय जीवन जाप के लिए श्री ठाकुर के पद पंकज में मेरा प्रणाम जानाता। ये जो अवस्था अभी चल रहा है उसी में हम लोग श्री ठाकुर को लेकर चल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। उनकी बातें कर रहे हैं, उनकी कथाएं सुन रहे हैं, उनकी भजनें सुन रहे हैं। ये मन को एक उच्च स्तर में हर समय रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग जैसे कोई बीमारी बाहर में हम लोग को कोई भय दिखा रहा है। सारे दुनिया जब उसी बीमारी के भय में चपेट में आए हैं, हम लोग बिंदास जैसे ठाकुर का लेकर इतना खुश में चल रहे हैं। यही बहुत बड़ी एक संभावना है, एक आशा है। मेरे पहले प्रीति माँ बहुत सुंदर जाजन कर रही थी। उनकी अपनी ये जो एक्सपीरियंसेस है उनको बता रही थी। कथा है कि ठाकुर जी को पाकर बहुत लोग बहुत सारे जीवन में उन्नति किए हैं। पहले भी हम लोग टाटा का दादा आनंदा उनको गिरधारी दास को सुने हैं और ऐसा लगता है कि कहीं भी ठाकुर जी भी बारे बारे बोले हैं कि ये वो आने के बाद वो जो आए हैं हर एक को जितना भी पतित हो ना क्यों, उनको अगर अपना जीवन में ग्रहण करके उनकी जो दीक्षा का प्रणाली है, जो दीक्षा में जो नियम बताए हैं उसको सही सलामत पालन करे, जजन जाजन इष्टवृत्ति सस्तनि सदाचार जो दिए हैं उसको अगर पालन करे तो उसका जीवन में उन्नति आएगी, सुख आएगी, शांति आएगी, सब कुछ मिलेगा, चतुर्वर्ग प्राप्ति होती है। तो यही यही आशा श्री श्री ठाकुर जी अपनी जीवन में उनकी भाषाओं में बोले हैं और हम उसको सुनते आए हैं। ऋषि बरदा बोलते थे, पूज्यपाद आचार्य देव भी उसी को बोल रहे हैं, आज बाबाई दा बोल रहे हैं। और हम लोग जितना उनको ग्रहण करके अपने जीवन में पालन कर सकेंगे उतनी ही अच्छा है। तब अभी बात होता है भक्ति का। भक्ति जो चीज है, ठाकुर जी बोलते हैं भगवान ना किसी का पाप पुण्य कुछ नहीं देखते। कौन कितना पाप किया है, कौन कितना पुण्य किया है, उसका हिसाब भगवान नहीं रखते। वो खाली देखते उसका भाव को, उसका भक्ति को, तो कितना भक्ति करता है, क्या भाव है उसका। तो भाव तो निष्काम से नहीं होता है, वो भाव काम नहीं करने से, निष्कर्मा से नहीं होता है, भाव के साथ कर्म भी होता है। हम जब भाव बोलते हैं तभी इष्ट के लिए, जिसको मेरा जो प्रेम प्रिय परम है, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाव मेरा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उस भाव का कोई मूल्य नहीं है। तो उनके लिए हर समय कुछ करना चाहिए। उनका जाजन इसीलिए बोले हैं कि जजन जाजन ये जो चीज है ये हर दिन करना चाहिए, हर एक के लिए। एक दफा मैं पढ़ रहा था कि ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारा पारिपार्श्विक में जो है किसी भी आदमी को तुम एक दिन में किसी एक ही आदमी को खुश करने की कोशिश करना, किसी को कुछ देकर हो, किसी बात से हो, पर किसी भी तरह एक आदमी को खुश करना, इससे तुम्हारा सात्विक जो प्रेरणा है जीवन में, वो प्रेरणा को बहुत ऊंचाई में लेता है। हम जैसे किसी को दुख देने में पहले ये करते, कभी कड़ी शब्द बता बोल देते थे, वो सब ना होकर ऐसे भाव से, इस तरह से कोई अगर कुछ कुछ खाने का ले गए किसी आदमी के पास, तो उसी तरह
परिवेश का किसी आदमी को आप खुश करना सीखिए। तो इससे एक-एक आदमी को अगर हम एक दिन में खुश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो जो चाहता है उसको देकर, वैसा नहीं। कोई दारू चाहता है, कोई तो गांजा चाहता है, वो कुछ वैसा खुशी नहीं। किसी को भाव से ईश्वर का बात बोलकर हो, और या कुछ खाने का चीज देकर हो, तो इसी तरह से किसी आदमी जिससे खुश होता है उसको खुशी को अगर बरकरार कर सके, तो वही वही श्री श्री ठाकुर चाहते हैं कि इसी तरह हम लोग का अगर चलन हो तो जीवन में सुख शांति आती है। दूसरी बात है कि ठाकुर जी अपने जीवन में कितने लोगों को, उनके पास जो आए थे, उनका खराब व्यवहार से भी, वो करते हुए भी वो उनको अच्छा व्यवहार दिए थे। उनसे इतना खराब व्यवहार मिला है ठाकुर जी को, इतना गालियां मिला है, फिर भी ठाकुर जी उनके लिए करते ही गए। इससे एक एक आपको एक कसौटी बोल रहा हूँ, एक कथा बोल रहा हूँ ठाकुर जी के। एक ननी माँ बोल के थी। ननी माँ जब यौवन अवस्था में उनका स्वामी विच्छेद हो गया, स्वामी मर गए, तो उनको छोटा बच्चा को लेके आश्रम में आए थे भावना में। तभी ठाकुर जी उसका अवस्था को देखते हुए उनको आश्रम में रखे, उनका बच्चे का पढ़ाई का सब दायित्व लिए। पढ़ाई वढ़ाई हुआ, बच्चा धीरे धीरे बढ़ता गया। इस बीच ननी माँ का कलकत्ता में एक जमीन खरीदने के लिए ठाकुर जी पैसा वैसा दिए, जमीन भी खरीदे, वहां पर एक मकान भी बना दिए, मकान में सब रहने का सब इंतजाम भी कर दिया। इस तरह ठाकुर जी सबको बोलते थे नानी माँ के लिए कुछ दो। जब कोई कुछ देने के लिए वो सोचता है तो बोलते थे कि नानी माँ को भी कुछ दो। तो ऐसे तरह बहुत सारे लोग आते थे, नानी माँ को देते थे, और वो उससे बहुत परिपूर्ण हो गए। उनका पहनने का साड़ी नहीं था, बहुत गहने नहीं थे, सब कुछ ठाकुर ने करवा दिए। इस तरह चलता रहा। कुछ दिन के बाद क्या कुछ हुआ, नानी माँ का मन में कुछ विचार आया, तो वो ठाकुर जी को आके बोले, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के लिए, बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खाली अन्य लोगों को बहुत दे रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। ठाकुर जी बोले, आपको और क्या चाहिए, बोलिए, मैं जो चाहते हैं मुझे मैं दूंगा। तो वो मांगते गए। जो कभी टेलीफोन के लिए बोले, टेलीफोन, ठाकुर जी बोले ठीक है, टेलीफोन लगा दिए। उसके बाद एक गाड़ी के लिए बोले तो गाड़ी भी मंगवा दिए। इस तरह धीरे धीरे उनका सब बढ़ता गया। फिर भी एक दिन कुछ छोटी सी बात को लेकर, दूसरे की बात सुनकर आकर ठाकुर जी को वो बहुत गाली दिए। हैं, आप मुझे प्यार करते नहीं, पहले जैसे मेरे लिए सोचते थे वैसे नहीं, आप दूसरों लोगों के लिए ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मैं बोला, बहुत गाली-वाली दिए। ठाकुर जी उनको समझाने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन वो समझे नहीं। बड़माँ भी आकर बोलने के लिए गए, लेकिन वो दरवाजा बंद कर दिए भीतर से, और कुछ दिन के बाद आश्रम छोड़ के चले गए। इतना गुस्सा में थे कि वो ठाकुर जी को प्रणाम भी नहीं किए, और ऐसे उनका बच्चे लड़का को लेके आश्रम छोड़ के वो कलकत्ता में जो घर बनाए थे वहीं पर चले गए। वो ठाकुर जी शाम को बहुत मन दुख किए थे। शाम को फिर पूछे, सब उठने के बाद बोले कि वो नानी माँ क्या चली गई, सच में चली गई? हाँ, वो आश्रम छोड़ के चली गई। ठाकुर जी बोल रहे, सच में चली गई, मुझे कुछ नहीं बताया चले गई। तो इतना दुख किए। तभी एक आदमी बोले, जो चला गया उसके लिए आप इतना दुखी क्यों है? आप उतना कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। और 2-4 दिन के बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं, थोड़ा जाके देखो ना वो कलकत्ता में कैसी है, हैं? वो सही सलामत है तो? उसका कोई असुविधा नहीं हो रहा है तो वहाँ पर? उसको थोड़ा देख के आओ। तभी एक गुरु भाई थे, वो गुस्सा होकर बोले, आप उसके लिए चिंता, वो तो खुद आश्रम छोड़ के चली गई, और आप उसके लिए क्यों चिंता करते हैं? तभी ठाकुर जी बोले, आमा, मेरा जो बकरी खो गया है, उसको ढूंढ के लाओ, नहीं तो मेरा मन में चैन नहीं आएगा। जो जो जीसस का जो
कथा है कि उनका बकरी खो जाने के बात है, वो ठाकुर जी का मुँह में दोहराएगा कि मेरा जो खो गया बकरी है उसको ढूँढ के लाओ, उसमें मेरा सुख है। हैं, तो इसी तरह ठाकुर सबको इतना प्यार करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं पाप किया हूँ, मैं फलाना चीज़ किया हूँ, ठाकुर मेरा शायद मुझे उनका स्वर्ग में घुसने के लिए अनुमति नहीं देंगे। वो सब कुछ नहीं है, वो एक विधि है, विधि का विधाता है, वो विधि को हम लोग को पालन करना पड़ता है। वो विधि अगर हम पालन करें, तो विधाता खुश रहते हैं। और विधि के पालन के लिए ठाकुर जी खुद आकर हम लोग को जजन जाजन इष्टवती सत्य सदाचार ये सब नियम दे गए हैं। तो हम लोग उसको अगर सही सलामत पालन करें तो हम लोग का ये होगा, उन्नति होगा, वो खुश रहेंगे और हमारा जीवन में हम लोग का भी सुख शांति सब मिलेगा। इतना बोलकर आज के लिए मैं रहता हूँ, समय हो गया है। जय गुरु।